नमस्कार साथियों, मैं आज डेगाना विधानसभा के एक गांव है डोडियाना, वहां पर बैठा हूं। हमारे साथ एक आरएलपी के कर्मठ और इस उम्र में एक जवान युवा की तरह आरएलपी के लिए और अपने इस डेगाना क्षेत्र के लिए कार्य करने वाले पूनाराम जी चौधरी एडवोकेट साहब आज आरएलपी के जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें पूरे राजस्थान में एक अपना प्रदर्शन दिखाते हुए आज मैं उनके साथ में बैठा हूं। उनसे लाइव रूबरू होऊंगा, उनके बारे में जानकारी लूंगा और आगे आने वाली जो भी जानकारी है वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार पूनाराम जी। पूनाराम जी, मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूं, वर्तमान में जैसे 3 महीने बाद में इलेक्शन है, लेकिन अभी से जैसे आरएलपी का आपका सदस्यता अभियान चल रहा है वो वर्तमान में सारी पार्टियों का चल रहा है, तो आपका सदस्यता अभियान कैसे बेहतर चल रहा है बाकी पार्टियों से? हमारा आरएलपी का अभियान बाकी पार्टियों से बहुत ही अच्छा चल रहा है और हमारे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर से आगाज किया कि इस बार हमने ज्यादा से ज्यादा आरएलपी पार्टी में सदस्य बनाने हैं और सदस्यता से सत्ता की ओर अपन को चलना है। इसलिए हमारा जो ये अभियान चल रहा है वो जोर और शोर से चल रहा है आरएलपी के पक्ष में। मैं ये जानना चाहूंगा, आप आरएलपी में कितने टाइम से हैं? मैं आरएलपी में अभी कुछ दिनों से जुड़ा हूं, 3-4 महीने से चल रहा हूं और हमारे बेनीवाल साहब उन्होंने आवाज पर बुलाकर कहा, पूनाराम जी आप जाओ और डेगाना में करो आरएलपी की सदस्यता का अभियान को तेज रूप दो। जब से हम रात दिन लगे हुए हैं। आपके डेगाना में तो राजस्थान के वो 2 पुराने जाट समाज के घराने हैं, अभी तक उन्हीं का पिछले 70 साल से चल रहा आ रहा है, तो क्या आप आरएलपी से उनको उखाड़ पाएंगे? हम उन दोनों ही घरानों को, जो दोनों ही घराने 70 सालों से चल रहे हैं, मिर्दा जी मानिए, मिर्दा जी का भी 70 साल से मान लो और 70 वर्ष से ही किलक साहब का है, तो इस बार डेगाना में दोनों ही घराने हैं जो फेलियर है, जनता के प्रति उनका रुझान नहीं है और न जनता उसको चाह रही है, उनसे जनता ऊब चुकी है, मतलब कि ये तो नहीं तो सुनवाई करते हैं, नहीं विकास की ओर ज्ञान देते हैं। अभी माननीय विधायक विजयपाल जी मिर्दा है डेगाना में, वो किसी प्रकार से यहाँ भाग भी नहीं लेते हैं, विधानसभा में कोई प्रकार का डेगाना से संबंधित कोई मुद्दा नहीं उठाया और बिल्कुल 5 साल उन्होंने निरर्थक गंवा दिए। इसलिए यहाँ की पब्लिक में आक्रोश है कि पूनाराम जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, ऐसी जनता की आवाज है। वो तो बहुत अच्छी बात है, जनता आपके साथ है। पूनाराम जी, मैं आपसे ये भी जानकारी चाहूंगा, आगे आने वाली इलेक्शन में क्या आपका पूरा मन बन चुका है खड़ा होने का? हमारे सुप्रीमो साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब अगर हमें आदेश देंगे तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा और उनके आदेश की पालना करूंगा। वो जिसको भी चाहेंगे टिकट दे सकते हैं, उनका अधिकार है, हम उनके अधीनस्थ हैं, उनकी सेना है। हम तो हमारे सेनापति जी का आदेश आ जाएगा कि पूनाराम जी डेगाना से फार्म भरो तो हम आरएलपी से फार्म भर देंगे और प्रचार में और डेगाना तहसील से मैदान में कूद जाएंगे। आरएलपी की पूनाराम जी एक कहावत है कि आरएलपी में युवा और एक समाज वर्ग को जोड़ दिया गया आरएलपी से, जाट समाज की पार्टी कही जाती है, तो इससे परे हटकर आप कैसे कार्य करोगे? किस प्रकार से दूसरे वर्ग को, जैसे किसान वर्ग है या महिलाएं हैं या दूसरी जाति है, उनको कैसे जोड़ पाओगे आप? हमारे आरएलपी सुप्रीमो साहब 36 कौम को साथ लेकर चल रहे हैं। अभी टोक में बद्री माफियाओं का जो ये चला था, तो हमारे 11 जगह हमारे सुप्रीमो साहब ने जगह जगह अच्छा आंदोलन किया और सभी कौमों को साथ लेकर चल रहे हैं। 36 कौमों की जय बोलकर हम निकले हुए हैं, इसमें सब कौमों की जय जयकार है। हम एक जाति से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए हमारे सुप्रीमो साहब ने कहा है कि हमारी पार्टी है जो 36 कौम की जय बोल के निकलो और 36 कौम को गले लगाओ और उनको साथ लेके चलो। हमेशा तत्पर रहते हैं आरएलपी सुप्रीमो साहब। मैं आपसे ये भी जानकारी चाहूंगा, आप डेगाना विधानसभा के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आरएलपी के साथ में इसी विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता भी हैं, तो पिछले आपकी उम्र हो गई लगभग
60 के आसपास, 50-60 के आसपास। तो पिछले जितने सालों में आपने जो भी कार्य देखे हैं, जो भी पूर्व विधायकों ने कार्य किए हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं या उनसे ना संतुष्ट होके ही आप आज आरएलपी का ये कार्य कर रहे हैं और आगे जाके उनको पीछे धकेलने का कार्य करेंगे? हमारे क्षेत्र में जो माननीय रिचपाल सिंह जी की भी लंबे अरसे से यहाँ विधायक रहे 4 बार, और अब की बार उनके पुत्र हैं विजयपाल जी मिर्दा, और पहले अजय सिंह जी केलक भी 10 सालों से रहे, और उनके पिताजी राम रघुनाथ चौधरी साहब भी रहे जो एमपी भी बने बाद में। तो इनके जो कार्यकलाप चले, अब जनता नई जनरेशन मतलब सब इनसे ऊब चुकी है, और क्षेत्र के प्रति दोनों ही घराने कोई रुचि नहीं ले रहे हैं और अपने अपनी अलग ही शैली से चल रहे हैं। रिचपाल सिंह जी भी वृद्ध हो गए हैं और उनका लड़का विजयपाल जी मिर्दा अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्षेत्र में, नहीं तो कभी भाग लेते हैं और जहां बुला लेते हैं घोड़ी पर बैठ कर ही निकल जाते हैं। आम जनता के साथ चलने में उनमें हिचकिचाते हैं, हम धरातल पर मिल रहे हैं। ये आपके जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं हनुमान जी, उनका जो मुद्दा था बजरी का, वो आपके क्षेत्र का भी तो है। यहाँ आपके क्षेत्र में भी, रिया में भी बजरी का मामला है। तो अभी कुछ दिनों पहले एक कांड हुआ था, जस्ट 3-4 दिन पहले, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? क्या सरकार का फेलियर है इसमें? इसमें सरकार तो फेलियर है ही बिल्कुल ही, और सरकार हर प्रकार से बजरी माफियाओं को संरक्षण दे रही है, इसीलिए ये सब हो रही है। और अशोक जी की सरकार सब तरह से फेल है इस बार। अपराध भी बढ़े हैं, हर प्रकार के जो ये बलात्कार के केस, और बेरोजगारों के प्रति भी उनकी कमी रुचि रही। पेपर लीक बहुत हुए, तो जो भी लड़के तैयारियां कर रहे हैं उनको सवेरे जाते हैं कि पेपर आउट हो गया, इसलिए निराशा मिलती है, हताशा मिलती है। इसलिए सभी जो भी शिक्षक है, शिक्षित बेरोजगार है, उन सब ने मन बना लिया राजस्थान में कि इस बार हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब को हम मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए और राजस्थान को नई गति दें और राजस्थान का एक बदलाव करें विकास की तरफ। मैं पूनाराम जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अगर विधायक की कुर्सी पर सुशोभित होते हैं तो आगे आने वाले टाइम में डेगाना विधानसभा के जितने भी युवा और किसान वर्ग के हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या ऐसे कार्य करेंगे जिनसे जो पिछले 70 साल में डेगाना में नहीं हुआ वो कार्य आप जो करना चाहेंगे? मुख्य रूप से ऐसे कौन से कार्य हैं डेगाना विधानसभा? अगर मुझे इस प्रकार का अवसर मिल जाए और डेगाना की जनता मुझे इनको अवसर दे दे, भाई विधायक बना देवे, तो मैं जत्तो भी मारो विधायक कोष को बजट आवे, हर गांव में जा और गुआड़ में बैठ और मुख्य युवा बुजुर्ग महिला ने पूछ और जक्का काम विकास का है मैंने बूझ मैंने फंड देवा और विकास का काम करावा, मनमानी से नहीं करावा, बिल्कुल आम जनता से बूझ गुआड़िया में बैठ और निर्णय कर मैं वो काम कराऊं, मां क्या इच्छा है। और बेरुंदा जो भी अभी उप तहसील है वहां हम बालिका के कॉलेज भी खुलवा देंगे। अभी हमारे सुप्रीमो साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब ने खजवाना जैसी पंचायत में भी कॉलेज खुलवाई है, तो हम कॉलेज खुलवाएंगे डेगाना में, बेरुंदा में, साजू में, बड़े बड़े कस्बा है जैसे ईडवा। तो शिक्षा की तरफ हम ज्ञान देंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं रुचि लाऊंगा कि हमारे क्षेत्र की लड़कियां लड़का ज्यादा से ज्यादा पढ़े। जिस प्रकार झुंझुनू शिखर को उदाहरण है वो मैं डेगाना में करबो चाहूं कि अट्टा का लड़का पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छा अधिकारी बने, आरएस कलेक्टर सब बने, हमारी यह भावना है। पानी की व्यवस्था करबो चाहूं मैं, गांव ने पूरी सड़कों जोड़बो चाहूं, बिल्कुल अच्छी सड़कें बनवाऊं एकदम बढ़िया। बहुत अच्छी भावना बहुत अच्छी भावना है आपकी। मैं देख रहा हूँ डेगाना में कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज खुले हुए करीबन 5 साल हो गए, अभी तक उसकी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी। तो उसका क्या कारण है? या स्थानीय प्रतिनिधि पूर्ण रूप से भाग नहीं ले रहे, स्थानीय प्रशासन और मैं अलग तरीके का भाग भी नहीं ले रहे हैं। और मैं देखता हूं कि माननीय रिचपाल सिंह जी हमेशा एक ही भाषण दे देते हैं कि 100 बेड को हॉस्पिटल खुला दियो भाई डेगाना। मैं आपने निवेदन करूं मिर्दा साहब, 100 बेड को कहीं खुले माने बनवा दे, 1000 बेड को मैं हॉस्पिटल खुला ही दें, जगह जगह व्यवस्था कर दें, एम्बुलेंस लगा दें, गांव में बढ़िया चिकित्सा की सुविधा में करा। 100 बेड में बार गावे, मैं तो कहूं 100 बेड गए
तहसील इस तरह पर एड़वा साजू जगह जगह बढ़िया बढ़िया सोबेट में मैं गोटा कस्बा में ये नहीं करा दिया हॉस्पिटल अगर विदाई बन जाऊं तो। आपका ये अंदाज के कारण आज डेगाना में मैं घूमर आ रही हाँ, तो थाका ये अंदाज के कारण युवा वर्ग बहुत ज्यादा आप अट्रैक्ट है रही हो, बहुत ज्यादा जुड़ाव कर रही हो। तो आपने बहुत बहुत शुभकामना आगामी विधानसभा इलेक्शन वास्ते, आपका ये सदस्यता अभियान वास्ते। और आप अगर अंतिम में कुछ कहना चाहो डेगाना की जनता ने या राजस्थान की जनता ने, तो आप कुछ कह सको। आपने बहुत बहुत ही धन्यवाद कि आप हमारा आवास पर आर मारो इंटरव्यू लियो। मैं डेगाने की जनता नाई के वो चाहूं कि डेगाने की जनता बार में 20 दिनों जो को अभियान चला रही हो सदस्यता को, युवा बुजुर्ग मारो मुंडो को पोड़े और मैंने आशीर्वाद देवे माता बहना सब और हमारे साथ एकदम जोश नारा लगावे। ये वास्ते मैं बहुत ही खुश हूं और मैं एड़ो महसूस करूं कि मैंने जनता इनको प्यार दी तो मैं 10 गुण प्यार जनता ने देबो चाहूं और जनता की सेवा करबो चाहूं। क्योंकि घरे आराम बैठ हर बात समस्या सुना समझा, कोई विवाद हो जाए तो राजीपा कराई देवा, आपस में समझाईशू प्रेम प्यार को सब काम करूं मैं जनता को, हमारी हार्दिक इच्छा है। और डेगाना की जनता का खूब खुशहाली रहे, आनंद रहे और डेगाना में हमेशा जय जयकार रहे, चार बुझाए कृपा हमारी भावना है। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद होनाराम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।